साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कुलदीप सिंह फौजी। आज भाई अपने घर में सत्संग है। ये देखो सत्संग के लिए दरबार सजा रखा है। ये देखो कुछ माताएं बहनें आएंगी। आज ब्रह्मा कुमारी बहनों का सत्संग है अपने घर। जो छोटा बेटा अपना अमेरिका गया था ना, आज उसका जन्मदिन भी है। उसी के खुशी में दादा की तो हमने सोमनी लगा दी थी भाई पीछे गैस के दिन, और आज हम करा रहे हैं ओम शांति वाली बहनजियों का सत्संग। अभी थोड़ी देर में बहन जी आएंगी, उससे पहले ये हमने तैयारी कर लिया है। बहुत सी माताएं बहनें भी आएंगी और आप लोगों को भी हम शामिल करेंगे। जितने भी शाइनिंग हरियाणा के दर्शक हैं उनको हम सभी को लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे, लाइव दिखाएंगे। अगर भाई दावे लाइव नहीं हुआ तो शाम को देख लेना भाई। ये देखो, नमस्कार। शांति, ओम शांति। शांति हम सब की बहुत प्यारी चीज़ है। हम सभी अपने जीवन में क्या चाहते हैं? शांति और खुशी। जैसे अभी सुन रहे थे कि हमें खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी अपनी चीज़ है। हम कभी भी मंदिर में जाते हैं, आपस में भी जब बातचीत होती है तो क्या कहते हैं? घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान से भी यही मांगते हैं, शांति बनी रहे। तो हम भगवान से क्या चीज़ मांग के आते हैं? हमारी अपनी चीज़। कोई दूसरे की चीज़ नहीं मांगी हमने। तो हमें अपने बारे में खुद का ही ये पता नहीं है कि हमारे पास कितना खजाना है। जैसे शुरू में सुना ना, समय श्वास संकल्प मन वचन कर्म। लेकिन इसके अलावा भी और खजाने हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, ये हमारा अपना खजाना है। कैसे है पता है? आज आपको इसी के बारे में बताएंगे कि हम किसी और के घर का सामान उठा के अपने पास रखे बैठे हैं, तभी हम दुखी होते हैं। किसी और की चीज़ हमें लंबा टाइम तक सुख नहीं दे सकती है। आप किसी और के बच्चे को कब तक रख सकते हैं अपने पास? आप चाहे उसको कितनी बढ़िया चीज़ दे लो, फिर भी वो क्या कहेगा? आपको तंग ही करेगा। आप भी उसको रख के खुश नहीं होंगे। बस चल आपकी मम्मी आई, लो जी संभालो इसको। तो हम जो है अपनी चीज़ को भूले बैठे हैं। हम दुखी होते हैं छोटी छोटी बात पे, नाराज़ हो जाते हैं। कभी भी मंदिर में हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में झगड़ा हो जाए, हमारे घर में ये हो जाए। नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? शांति, प्रेम, कि घर में सब मिलजुल के रहें। तो ये हमारी अपनी चीज़ है। और जब पता है कि क्रोध हमारी अपनी चीज़ नहीं है, तो क्रोध को आप कितने समय तक अपने पास रख सकते हो? आप दो घंटे लड़ाई कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। उसके बाद है कैपेसिटी लड़ने की। कितना ऊंचा ऊंचा बोल सकते हो? आप सास बहू की लंबा टाइम चलती होगी, पड़ोसन की चलती, कितना लंबा टाइम आप झगड़ा कर सकते हो? आप पूरे 24 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे भी झगड़ लोगे, ऊंचा बोल लोगे, उसके बाद 18 घंटे किस चीज़ के बचे आपके? शांति के। और अगर आपस में किसी की सहेली के साथ, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया तो कितने दिन की शांति बनेगी? 6 महीने। बोलेंगे ही नहीं। झगड़ा 2 घंटे का और शांति 6 महीने की। वो शांति वो हमारी अपनी चीज़ है। तो इसलिए वो क्रोध, दुख, ईर्ष्या, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, ये हमारी अपनी चीज़ नहीं है। फिर भी हम इसको ना धक्के से पकड़ के बैठे हैं। दुख को हम पकड़ के बैठे हैं। बात छोटी सी होगी, उसको सोच सोच के हम उसको अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। टेंशन तो आज एक फैशन बन गया है सबका। एक छोटा बच्चा भी स्कूल से आएगा, कहेगा टेंशन हो गई है काम की, तो वो आज फैशन बन गया है। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए?
तो हम सब चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो क्या नज़र आ रहा हमें? दुख। आप जब सो के उठते हो ना, आप अपने घर का माहौल देखो कैसे होता है। कभी कभी ऐसा फील होगा जैसे मन ही नहीं लगा, उठते ही आपका मन उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोग शहरों में, गाँवों में जो रातों को दुखी होते हैं, झगड़ के घर पे आते हैं, परेशान होते हैं, वो दुख के जो वाइब्रेशन है वो हमारे इस वायुमंडल में घूमते हैं। जैसे कि हम घर में एक हलवा बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, वो बनेंगे कहाँ, उसकी खुशबू कहाँ तक फैलेगी? फैलेगी ना। तो ऐसे ही फूलों की खुशबू, गुलाब के फूल हैं, उसकी खुशबू कहाँ तक फैलेगी? परफ्यूम होता है, उसकी खुशबू कहाँ तक फैलेगी? दूर तक फैलेगी, लगाया किसी ने होगा और खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ठीक इसी तरह से दुख गांव में आज सब जगह है, लेकिन उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो हवा, जिसको कहेंगे तरंग, वो पूरे गांव में फैलती है और उसका प्रभाव हम सब पे पड़ता है। इसलिए दुख का प्रभाव अब ज़्यादा है और कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा कि हम अपने कदम को सुख की ओर बढ़ाएं। क्या कहेंगे, बस ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है। कैसी गाड़ी चल रही है सबकी? धक्का मार गाड़ी। देखो इनको पता है पहले से ही, है ना, सबकी गाड़ी कैसे चल रही है। सुपर फास्ट किसकी चलती है? 200 की स्पीड में है किसी की गाड़ी? बाबा के बच्चे की। बाबा के बच्चा की। बाबा के बच्चे जब रोज आएंगे नहीं तो वो भी धक्का मार चल रही है। हाँ, बाबा के बच्चे भी पुराने हो गए, ढीले हो गए हैं, उनकी स्पीड 200 से 60 पे आ गई है। अभी मैं देख रही थी कितने सब हैं, लेकिन सब ढीले होके बैठे हैं। 200 से भी ऊपर हो गए आज ही। स्पीड अपने आप बढ़ रही है। तो आजकल के माहौल के हिसाब से हमने अपने माइंड की जो थिंकिंग है, सोच ही ऐसी बना ली कि यही जिंदगी है। बस गृहस्थी बसाओ, दुखी रहो, पति कुछ बोले, सास कुछ बोले, इनके बीच में पिसके रहना, बस यही जीवन है। एक प्रैक्टिकल आपको बताते, 10 साल पहले की घटना है। नारनौंद में एक भाई थे, थाने के पास उनका मकान था, रेंट पे थे। उनकी गुड़िया आती थी आश्रम पे। उनकी गुड़िया का इतना मन लग गया कि मुझे आश्रम पे रहना। वो छुप छुप के आती भी थी, रही भी थी। तो उनकी माता को ये हो गया कि कहीं मेरे बेटे आश्रम पे ना चले जाए। और उसकी एक बेटे की शादी हो चुकी थी, वो दुखी थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। वो कहती, माँ मुझे ऐसा जीवन जीना है। वो कहती, ना बेटे, टेंशन के बिना ज़िंदगी नहीं है। गृहस्थी में टेंशन होएगी, ज़िंदगी टाइम से भी बड़ी आज बीतेगी। वो आके हमें बताती थी, दीदी मेरी मम्मी ऐसे कहते, टेंशन के बिना ज़िंदगी नहीं है। माना हमने टेंशन को ही ज़िंदगी बना लिया है। तो इससे अलग हम अपना एक कदम बढ़ाएं, और वो कदम कौन सा होगा? हम अपनी ज़िंदगी की फ़ोटो बनाएं। हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं। एक समय था जब सबके घरों में देवी देवताओं की फ़ोटो होती थी, राम की, सीता की, लक्ष्मी, नारायण, हनुमान। आज वो सब फ़ोटो की जगह किसने ले ली? फिल्मी एक्टर ने। और अब वो फ़ोटो भी न लगाते, अब तो मोबाइल में ही उठते ही गीत चल पड़ते हैं। एक वो समय था जब अपने खेतों में हम गेहूं बोते थे, किसान पैदल होते थे या वैसे होते थे, तो भजन गाते थे। माताएं जब चक्की चलाती थी तो क्या होता था? भजन गाती थी। लेकिन आजकल की जो गेहूं बोते हैं वो कैसे बोते हैं? युवा लोग हैं, ट्रैक्टर के ऊपर जब तक फिल्मी सॉन्ग नहीं बजेंगे तब तक उनका काम भी नहीं बनता है। तो कैसे वो वाइब्रेशन आजकल हमारे इस जीवन के अंदर उन्होंने जड़ गड़ा ली है कि जो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न कहाँ से आ रहा है अपना? हम अन्न किस गहराई तक जाएं? तो जो खुदाई होती है जब खेत में, तो उससे पहले भी वो खाद या DAP जो डालते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि एक लालच की भावना आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। दूसरा, फिर जब वो बीज बोने वाले जो भी भाई हैं ट्रैक्टर पर जाते हैं, तो वो या तो टेंशन में होते हैं,
आजकल शराब पी लेंगे, घर में झगड़ा होगा, खेत में निकल जाएंगे झगड़ के, टेंशन में वो गेहूं बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और ट्रैक्टर पे या जो भी उनका व्हीकल है उस पे वो फिल्मी सॉन्ग बज रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई कैसे सुन रहा है। तो जिस भावना से वो बीज बोया जा रहा है वही भावना उसकी जड़ में ही शुरुआत हो गई है। फिर उसके बाद कोई भी उसके अंदर कीड़ा उसमें जो लगता है गेहूं की फसल या धान की फसल को बचाने के लिए, फिर उसमें जो स्प्रे डाले जाते हैं वो किस भावना से, मारो मारो मारो, ना सारे कीड़े खत्म हो जाने चाहिए। तो वो फसल जब पैदा हुई तो उसके अंदर क्या भावना आई, मारना है, मारो मारो मारो।